मैं 4 पंक्तियां देश की इस समय की जो सर्वाधिक शिष्ट विशिष्ट कवित्रियां हैं उनमें नाम गौरी मिश्रा का शामिल होता है। मैं 4 पंक्तियां उन्हें भेंट करता हूं और कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी बंशी को आवाज दूं। एक बार नैनीताल से हमारे मध्य उपस्थित गौरी मिश्रा जी का स्वागत कीजिएगा और आप एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिएगा गौरी मिश्रा जी का। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आपने सबको सुना है। समर्थन कर रहे हैं मेरी बात का, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हिंदी की बहुत बड़ी अपनी मान्यता है, उसकी इतनी बड़ी ताकत है कि जब जब औरत पतिदेव से कहती है हिंदी में समझाऊं क्या, पतिदेव तुरंत समझ जाते हैं। नैनीताल से दिल्ली तक की, यहाँ तक की यात्रा मैंने देश के बड़े संयोजक आदरणीय प्रवीण शुक्ला जी और पूरी आयोजन समिति के आदेश पर पूरी की। उस सोफे से इस माइक तक की यात्रा देश के बड़े संचालक प्रवीण शुक्ला जी के आदेश पर पूरी की। पर अब इस माइक से आप सबके दिल तक की यात्रा पूरी करना चाहती हूँ आपकी मोहब्बत भरी तालियों द्वारा। बच्चों की बात आप कर रहे थे, लेकिन बच्चों की प्रार्थना में इतनी ताकत हो रही है कि जैसे ही उनका स्कूल खुलता है कोई तीसरी लहर आ जाती है। इसलिए बच्चों के बारे में कोई ना ही कहे तो वो अच्छा है, लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसी आंगन में हो सकता है कि जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रात के इतने बजे कविताओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बेशक कुछ मोबाइल में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ डटे रहने की। उन बच्चों को नमन करती हूँ मैं, और उन माता पिता को नमन करती हूँ जो ऐसे आयोजन में अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के आते हैं। और ऐसा इसी समुदाय में और इसी महोत्सव में होता है। एक बार आप सभी अपने लिए तालियां बजा दीजिए। स्वागत स्वागत। पढ़ती हूँ। न हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। एक निवेदन पहले करना चाहते हो, वो निवेदन आप कितना स्वीकार करेंगे मुझे उससे अंदाज़ा लगेगा कि अब इस वक्त आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं या श्रृंगार को कितनी देर सुनना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कमल जी, वीर रस को सुन के आपके अंदर का भीम जागा था, श्रृंगार को सुन के राम रहीम भी जाग सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि श्रृंगार रस, प्रेम रस आपके आंगन तक पहुंचाऊं। और कहते हैं कि प्रेम जहां हो तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। इसलिए अंगार और भंगार न जाने किस किस के बाद मैं आपके आंगन में श्रृंगार सुनाऊंगी। मेरा साथ दीजिएगा। 4 पंक्तियों से पहले आप सबसे एक निवेदन करूंगी, सुनिएगा। ना हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए। वाह। न हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसी सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए, सफर आसान हो जाए। ये निवेदन इसलिए था क्योंकि आपने सबको बहुत मन से सुना, और उम्मीद करती हूँ इस मंच की सबसे नन्ही कलम हूँ, उम्र में भी अनुभव में भी, लेकिन कोशिश करूँगी जिस तरह दोबारा आपने मुझे आदेश किया है इस आंगन में आने का, उतनी ही मोहब्बत, उससे ज़्यादा मोहब्बत आप दे करके मुझे विदा करेंगे। ये कहती हूँ, बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। दीपक जी कहाँ हैं? दीपक जी, मुझे दीपक नाम से बहुत मोहब्बत है। वो धन्य हो गए कह रहे हैं। भाभी जी यहाँ हैं या घर पे हैं? भाभी जी यही हैं। मैं 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा पढ़ना चाहती हूँ। मंच के एक कवि ने उन्हें आई लव यू भी बोला, मैं भी उनसे मोहब्बत करती हूँ, और 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की। जी स्वागत स्वागत।
परिभाषा देख के अब मैं उनका सम्मान कराना चाहती हूँ जिन्होंने आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अपनी पूरी समिति के साथ इस आयोजन को आयोजित किया। अभी नहीं, पूरा सदन जब ये 4 पंक्तियाँ हो जाएंगी तब सम्मान कीजिएगा। पढ़ते हैं सुनेगा कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है। कितना शर्मा रहे हैं दीपक जी, देखो जितना गुलाबी दुपट्टा ओढ़ा है उससे ज्यादा उनका चेहरा लाल हो रहा है। ना दुआ से कि न दुआ से मिलती है न दवा। कमल जी आप भी सुनो, ऐसा लग रहा है मैं भाजपा का नाम ले रही हूं बार बार। सुनिएगा, न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमते खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं दीपक से, क्योंकि इनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। बहुत अच्छा। भाभी के चेहरे की टेंशन अब अंतिम पंक्ति पर खत्म हुई है। तो भाभी जी रक्षाबंधन पे पता नहीं भैया बुलाएंगे कि नहीं, शगुन की साड़ी अभी लिफाफे के साथ ही दे दीजिएगा। और भाई दूज पे तो मैं ज़रूर आऊँगी क्योंकि कार्यक्रम भी करवाएंगे भैया, आऊँगी मैं शगुन लेने। पढ़ती हूँ, आशीर्वाद देती रहेगा बीच बीच में। और यहाँ के लड़कों के लक्षण बताना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में। काफ़ी देर से काफ़ी सारी बात हो रही थी और अब तक जितना मनोबल यहाँ के युवा पुरुषों ने बढ़ाया है, मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। कितने लोग यहाँ पे युवा हैं, हाथ करके खड़ा करके बताइए। हाथ खड़ा करिए, कितने लोग। चाचा जी आपके लिए नहीं कह रही, युवा जितने युवा हैं वो सुने इन पंक्तियों को और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अरे गौरी, यहाँ सब युवा हैं। जिन चाचा जी को कह रही हो वो भूतपूर्व नहीं, वो अभूतपूर्व युवा हैं। यह गौतमपुरी है। यहाँ आदमी 60 साल का कहा जाता है ना, 60 पाठा 80 रसिया। जब आदमी यहाँ 80 साल का हो जाता है तब उसके अंदर रस बनना शुरू होता है। अच्छा। और उसकी जवानी वापस लौटती है। तो एक बार जरा तालियां बजा दो और इसको पता लगे कि सब युवा हैं। नहीं, बिल्कुल यहाँ सभी युवा हैं और मेरे इन पंक्तियों को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं। तब पढ़ते सुनेगा, इन्हें बस जनवरी दे दो। बहुत अच्छा मुक्तक है, वाह वाह। इन्हें बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मैं समर्थन आप सबका मांगते सुनिएगा। हालांकि रिश्ते में ये हमारे भाई लगते हैं और वो हमारी भाभी लगती हैं। तब कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। तालियां इक्का दुक्का बजाने से अच्छा 4थी पंक्ति पे एक व्यक्ति मेरी बात का समर्थन करेगा। कहती हूँ, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। और जिसको बिस्कुट कह रहे थे वो गया, लेकिन आप भी वैसे लग रहे हैं, चॉकलेटी। सुनिएगा, इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। मैं जानती हूँ ताली वही बजा रहे थे जो आज भी ऐसे काम करते हैं। शादी से पहले लड़की को कहते हैं बड़े भाग्य से मिलो, शादी हो जाती कहते मेरे तो भाग्य फूटे थे। लेकिन मैं इतना बता दूं प्रवीण भैया, इनको करवा चौथ का व्रत करने वाली मिले या ना मिले, मौन व्रत वाली जरूर चाहिए होती है इन्हें, और इसलिए इनका जीवन हमेशा सफल रहता है। पर ये वो लड़के हैं जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, या जब भी इनसे कोई प्रेमी का प्रेम करते हैं, अपने प्रेम का संस्कार के दायरे में रह के उसकी गुजारिश करती है, तो वो क्या कहती है, आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाना चाहती हूँ और कहती हूँ, गुलाबी नोट से ज्यादा। वाह 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 वाह। सबने गुलाबी पहन रखा है, तो सुनिएगा। मुझे पता था पिछली बार मैं ये पंक्तियां पढ़ के गई थी, इसलिए इस बार रंग बदल दिया, गुलाबी कर दिया। ओके, मैं सही पकड़ी हूँ। सुनिएगा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से। मैं
माला माल कर दूंगी। चलिए अब यहाँ पे गौरी मैया आ चुकी है, भक्ति प्रारंभ हो चुकी है। एक साथ तालियों की ताल दीजिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी। मिले ताली हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। जो ना ताली बजाई तो ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में हम इसलिए जारी करते हैं, आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। मंच पे आया हर एक कवि या कवित्री सब आपसे तालियां चाहते हैं आपके आशीर्वाद के रूप में। अब मैं सभी कलमकार की ओर से आपके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अब आप मेरे लिए नहीं, इन कलमकारों के लिए भी नहीं, बल्कि अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। नारी शक्ति को नमन करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। अब तक की सारी बात पसंद आई है तो मुझे बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गौरी मिश्रा जब तक मंच पे रहती है, कोई उसका नाम लेके या गौरी मिश्रा पीछे इतना सबका साथ देते कि इंसान जम ही जाता है, लेकिन मेरे समय पे मैं सिर्फ श्रोताओं के भरोसे या संचालक के भरोसे रहती हूँ, क्योंकि पीछे के सारे कवि अक्सर थक जाते हैं, कोई कहीं बिजी हो जाता है, लेकिन आपके भरोसे आती हूँ तब ये बात कहती हूँ। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, वाह वाह वाह। जहाँ दुश्वार है राहें वही आराम लिखा है, यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूँ लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में। मेरी इस बात को इसलिए आप लोग समर्थन दीजिएगा क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है सिवाय मुस्कुराहट के, इसीलिए ऐसे आयोजन आप लोग सजाते हैं। मिलाकर वक्त से आके हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढी सी भी खुशियाँ कहाँ मिलती ज़माने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले हम। और तब ये बात कहती हूँ, यहाँ बेटियों की बात बहुत सारी हुई। छोटी सी बेटी यहाँ बैठी है, मुझे नहीं पता उसे हमारी कविता समझ में आ रही है या नहीं, लेकिन बाहर जब मैं देखती हूँ रात को 12-12, 11-11 बजे
अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी देश की बेटी जब पुलिस की वर्दी धारण करके आपके और हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती है, तब मुझे गर्व की ये 4 पंक्तियां याद आती हैं। लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, देखती हूँ कितने हाथ खड़े होते हैं उस लड़की के सम्मान में। मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है, मुझे इस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और देश की बेटी जब भांति भांति के लोग भांति भांति की दृष्टि रखते हैं, तो किस तरह से देश की बेटी भांति भांति के जवाब देना जानती है। मंच पे मेरी बड़ी बहन कवित्री के रूप में विराजमान है। मेरे इस छंद में आप उनको भी देखेगा, और यहाँ उपस्थित एक एक नारी शक्ति को, चाहे वो आपके बहन के रूप में हो, वो आपकी माँ के रूप में हो, आपकी प्रेमिका के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उसको देखेगा और सम्मान दीजिएगा। कहती हूँ, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। वाह वाह। प्रेम किया है तो प्रेम से सुनिएगा, देश प्रेम किया है तो देश प्रेम को समर्पित करती हूँ। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी, रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी, अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। देश के बड़े कवि आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी की उपस्थिति होती है, उन तक हमें पहुंचना है। तब ये बात अब मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। ये पंक्तियां मैं पूरी रात पढ़ सकती हूँ, लेकिन अगर आप प्रवीण शुक्ल जी तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरा साथ दीजिए। आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख, अरे आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, अरे दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए। बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी। छोरी ये कमाल की है गौरी नैनीताल की है, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। और जब छोटी सी उम्र में अक्सर शादी हो जाती है, एक पति जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब घर से बाहर जाता है, एक पत्नी या एक प्रेमिका किस तरह से अपने प्रेम को गाने की कोशिश करती है, उस प्रेम को पढ़ के अपनी जगह लूंगी। अपनी प्रेम भरी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा और कहती है, सुनेगा। बहुत अच्छे। न मैं मीरा न राधा हूं, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। वाह। प्रेम जब करती है लड़की, उस गीत से पहले केवल 4 पंक्तियां उसकी भूमिका में कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। क्योंकि ज्यादा गद्य मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं भूमिका भी इस काव्य की पंक्तियों में कहना चाहती हूँ कि न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। समंदर की मैं तेरा नाम लिखती हूँ। तब एक पत्नी एक प्रेमिका क्या गाती है प्रेम के लिए, सुनेगा। जब सांसों में चंदन महके, बहुत अच्छा गीत है ये। रातों में अंगारे दहके। मेरे बड़े भैया का हमेशा आदेश होता है, उनके आदेश पे ये गीत मैं हमेशा उनके आदेश पर पढ़ती हूँ। बहुत शानदार।
जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ। प्रेम शोर का विषय बिल्कुल नहीं है, आप लोग खामोशी से इसको जी रहे हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। पढ़ती हूँ, सुनेगा। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूँ। मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूँ। नदियाँ की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानूँ। बाहों का विसार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। इस बंद में मैंने ये कहने की कोशिश की है, ये जो रूप होता है ना, ये कभी ना कभी ढल जाता है, लेकिन जो सच्ची मोहब्बत होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है। तब कहती हूँ, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा। दिल का कोई मोल भला क्या जानेगा, हीरा है अनमोल कौन ये मानेगा। जितना मुझ पे आस तू आहे भरता है, क्या कल भी तू मुझको ही पहचानेगा। कहता है श्रृंगार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। वाह, एक बार तालियां बजा दीजिएगा।